अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। दोस्तों एक अजीब तरह का दिन गुजरा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, शायद इससे पहले अदालती तारीख में तो शायद इतने तरले मिनट वाला दिन नहीं गुजरा होगा। नॉर्मल ऐसा नहीं होता, मुजरम भागे तो भागे, यहाँ पे तो अदलिया भाग रही है ना सर। देखे जाए तो इसको क्या कहेंगे आप। इमरान खान की पेशी हुई है, जिस तरह उन्होंने ड्रामा किया सारी दुनिया ने देखा। अगर हम नवाज शरीफ को देखें तो माजी में उन्होंने अदालतों के एहतराम में बीमारी तो दूर की बात, बिस्तरे मर्ग पर पड़ी बीवी का भी बहाना नहीं बनाया था। अदालतों में पेश हुए, इनको सजा सुनाई गई, जेली सजाओं तक का एहतराम किया और जेल में चले गए। क्या भूल गए हैं लोग कि नवाज शरीफ ने 135-40 बल्कि कुछ तो कहते हैं कि 150 पेशियां भुगती। लाहौर से इस्लामाबाद 3.5 घंटे जाने, 3.5-4 घंटे वापस आने में, हर रोज अपनी बेगुनाह बेटी के साथ 2-2 मिनट 5-5 मिनट के लिए भी इस्लामाबाद गए और इस्लामाबाद जाके पता लगा कि जज साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर वहां से वापस आना पड़ा, लेकिन उफ तक नहीं की। यहां पर अब क्या कहा जाए, ज़मान पार्क में बैठा एक इंसान जो खुद को अदालतों में पेश न होने के लिए बुजुर्ग भी कहता है और इतना जख्मी बताता है कि अगर वो चल पड़ा तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। व्हील चेयर पर बैठकर आने का कहा गया, लेट कर एम्बुलेंस में लाने का कहा गया, लेकिन हिला नहीं। आखिरकार कुछ दिनों के तरले और मिन्नतों के बाद जब अदलिया ने फुल मिनटे पूरा एक तरह से मैसेज बचाया गया कि सरकार तशरीफ ले आए, बाहर तक आ जाए, गाड़ी तक आ जाए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, वापस चले जाइएगा, लेकिन एक दफा तशरीफ ले आए, क्योंकि हम लोग ये कह बैठे हैं। अगर हम ना कहते तो फिर आप बैठे रहते, हम यही बैठे आपको जमानत देते रहे। ऐसा ही हुआ, घर से निकले, आए, और जो ड्रामा किया गया पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा ड्रामा नहीं किया गया। वो अदालतें जिनके अंदर मरियम नवाज की पेशी के वक्त या नवाज शरीफ की पेशी के वक्त कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पर इजाजत दी हो कि वहां पर किसी किस्म के जो वर्कर है वो भी आ सके, बल्कि हमेशा कहा गया कि वर्कर अंदर नहीं आ सकते। मैं खुद एक पेशी में, मुझे याद है, मैं उस पेशी में खुद गया था और उस पेशी में नहीं जाने दिया जा रहा था कमरा अदालत, बल्कि अंदर जाने के लिए भी मुझे याद है आज तक कि सिफारिश करवानी पड़ी थी। यहाँ पे तो जलसा गाह बना हुआ था, क्योंकि लाडला आया था, बल्कि गाना गाया जा रहा था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बल्कि महबूब चलकर आ गया, फिर आके 1.5 घंटा गाड़ी में बैठा रहा, गाड़ी से नहीं निकल सकता था। एक तरफ कहा जा रहा था कि चल नहीं सकता और दूसरी तरफ चलकर तशरीफ लाए। अब इस बात से अंदाजा लगा ले, इसका एक बात का तो मतलब वाज़ेह हो गया ना कि आज के बाद इमरान खान साहब हर किस्म की अदालत में पेश हो सकते हैं, क्योंकि अब चल सकते हैं, पूरी दुनिया ने उनको देखा है। वकील भी बड़े सादे, जी हमारे मुवक्किल को धक्का लग गया तो वो फिर 6 महीने नहीं उठ खड़े होंगे। खुदा का खौफ करें यार। और ख्वाजा साहब ने आज कहा है कि 1.5 महीने बाद प्लस्तर खुल जाता मकाना था, केड़ा प्लस्तर है 6 महीने तक खुलन नहीं रहा। खैर नहीं हो, मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूं, प्लीज वो क्लिप सुने, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। ये मुझे सारा पानी अगर ले जाना चाहते तो ले जाए, लेकिन अगर ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो इनसे घबरा के करके और नवाज शरीफ जो है इनके सामने सर झुका देता, ये कभी नहीं होगा। ये मुझे सारा पानी अगर ले जाना चाहते तो लो जी, नवाज शरीफ साहब अदालत में जाकर जज की आंखों में आंखें डालकर कह रहे हैं कि अगर ये मुझे काले पानी की सजा देना चाहते हैं तो ले जाए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर ये सोचते हैं कि मैं इनसे घबरा जाऊंगा, पीछे हट जाऊंगा, डर जाऊंगा, तो ये इनकी भूल है। ये होता है लीडर जो किसी एक भी पेशी पर कोई भी बहाना नहीं किया। मरती हुई बेगम को, मरती हुई अपनी ज़ौजा मोहतरमा को, जिनके साथ उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी है, इन गुनहगार आंखों ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी की पूरी देखी है। लंदन में जब मियां साहब जाने लगे थे, जब मियां साहब मरियम बीबी के साथ बैठकर दुनिया को बता रहे थे कि शायद इसके बाद मैं अपनी बीवी को ना देख सकूं, लेकिन फिर भी कानून के एहतराम में, क्योंकि मुझे मेरे मुल्क की अदालतों ने बुलाया है कि आपको हमने एक झूठे केस में, बेटे से तनहा ना लेने के केस में सजा दे दी है, तशरीफ लाएं,
कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब वापस गए उन्होंने अदालतों के सामने, लेकिन यहाँ पर लाडला कह रहा नहीं मैं नहीं आऊंगा, और वो कह रहे हैं कि यार कोई गल नहीं, तेरी मेहरबानी यार, आजा यार। और फिर जो अदालतों में हुआ, मेरे ख्याल में इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती अदालतों में। मुझे कुछ अरसा पहले कुछ चीजें जो इंसान को याद रह जाती हैं, मुझे कुछ वाकयात इन अदालतों के याद हैं जो नवाज शरीफ साहब की तरह के लिए और मरियम नवाज के लिए कहे जाते थे ना, वो बस अब क्या कहे जाए। आज जो हंगामे हुए हैं वो आपके सामने हैं। ऊंची आवाज में बात करने पर अदालत मरियम नवाज पर बरहम, गैर हाजिरी पर जमानत मनसूई बनती थी या नहीं, अब नहीं बनती। आमर फरूख, गैर हाजिरी पर जमानत मनसूही बनती थी या नहीं, अब नहीं बनती। आपकी मुवक्किला को कोर्ट के एहतराम का इल्म नहीं है। और यहाँ पे इमरान खान साहब साथ में 4000 बंदा लेके आते हैं, और फिर जो ट्रेंड चलते हैं वो ट्रेंड तो आपने देखा होगा। वो ट्रेंड तो आप नहीं भूल सकते जो इमरान खान साहब की ऑफिशियल टीम ने ऑफिशियल उनके ट्वीटरों से जो ट्वीट चलाए हैं और कहा है कि याद रखो तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और वो उन्होंने कहा यार कौन सा तबाह बर्बाद करोगे, हमने कौन सा कुछ कहना है, आप हमें क्यों धमकियां लगा रहे हो। माई बाप एक दफा हल्का सा आए, राउंड शाउंड करके तो चले जाए, जलसे का जलसा हो जाएगा, जुलूस का जुलूस हो जाएगा, और रैली की रैली हो जाएगी, और हमारे भी मतलब दिल खुश हो जाएंगे, हम भी अपने महबूब लीडर इमरान खान साहब की शक्ल मुबारक देख लेंगे। कुछ नहीं होता, तशरीफ ले आओ, ये कुछ होता रहा है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, मरियम नवाज साहबा की तारीख थी और उनके जो वकील थे, जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा जी कि वो जो वकील साहब हैं वो साथ वाली अदालत में 2 मिनट में आ रहे हैं। तो जजों ने कहा जी नहीं 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 7 दिन के बाद आइएगा वापस। उन्होंने कहा जी जनाब इतनी दूर से आए हैं, वो 1 मिनट में आने का, नहीं 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 नहीं, अभी 7 दिन की तारीख देकर जज उठे थे, उधर से वकील आ गए, उन्होंने कहा जी मैं हाजिर में आ गया ना। उन्होंने कहा जी नहीं 7 दिन की तारीख है, बस 7 दिन के बाद आइएगा। ये होता था मरियम नवाज और नवाज शरीफ के साथ। और यहाँ पे लाडले को 5 बजे आ जाए, 6 बजे आ जाए, मैं 9 बजे तक काम करूंगा, मैं सारी रात करूंगा, एक दफा आ तो जाए। इस पे मैं जितनी बहस करूंगा, जितनी बात करूंगा, उतनी ही कम होगी। ये लाडला है और इस लाडले को बस अब हम क्या कहें, सारी दुनिया जानती है। एक पेशी से मरियम नवाज आगे नहीं हुई, इंतकाम लिया जा रहा है, लेकिन वो डटी रही, कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि अपनी मजबूरियों को आड़े नहीं आने दिया। इमरान खान खुद को जो लीडर, आलमी लीडर करार देता है, नेल्सन मंडेला करार देता है, हकीकत में जो प्लस्तर मंडेला साबित हुआ है। अदालत में जमानत के बाद पेश होने के लिए 1000 बहाने तलाश, जब कोई बहाना काम ना आया तो हजूम इकट्ठा करके अदालत में हमलावर हो गया। लेकिन इतनी दाद देनी पड़ेगी कि इमरान खान ने, अदालत ने इमरान खान को कानून की पासदारी कराई, अंदर बुलाकर ही जमानत दी। चूंकि केस इतना खास नहीं था, जमानत तो मिल जानी थी, लेकिन बगैर जमानत पेश हुए लेना खाड़ले का ख्वाब था जो पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, आरिफ अलवी ने भी इमरान खान की कुटपुतली बनने का पूरा फैसला कर लिया, अचानक इलेक्शन की तारीख दे दी है, जबकि सदर के पास बराह रास्त इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं है। क्योंकि आरिफ अलवी आइन तोड़ने का माहिर है, इसलिए इसने कोई परवाह नहीं की, 9 अप्रैल को इलेक्शन कराने की तारीख दे दी। हिसाब लगाएं, इतनी कैलकुलेशन है कि पीटीआई ने की है कि जिस दिन इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, इसी दिन अलवी ने इलेक्शन की तारीख दे दी। सदर के इस गैर आईनी अमल के खिलाफ राना सनाउल्लाह ने सदर की छुट्टी के लिए मुआवजे की तहरीक पेश करने का ऐलान किया है। वजीर दाखिला ने कहा है कि सदर अलवी के खिलाफ मुआवजे की तहरीक पेश की जा सकती है। सदर के खिलाफ मुआवजे की फैसला इत्तेहादी पार्टी के सरबराहान से मिलकर किया जाएगा। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन आईनी तकाजा सदर वज़ीर-ए-आज़म की राय का पाबंद है। सदर का हर अमल वज़ीर-ए-आज़म की मशावरत से जुड़ा है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि सदर मुमलकत ने गैर आईनी इकदाम किया है, खुद को इमरान खान का जाला साबित किया है। सदर मुमलकत को उन्हें नहीं तो अपने ऑफिस की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। इससे कबल आर्मी चीफ तकर्री पर फाइल लेकर लाहौर भाग गया था। लाहौर जाकर इमरान खान से मुशावरत की। वो अमल इस ऑफिस की शायान शान नहीं था। सदर मुमलकत को यह अमल इंतहाई काबिल अफसोस वाक़या है। जितना अफसोस किया जाए उस बंदे पे उतना ही कम है, जिसको अपने ओहदे का नहीं, ना इस दफ्तर का ख्याल है, इसकी इज्जत और तौकीर का ख्याल है। वो इमरान खान का चपड़ासी जो है ना, वो चपड़ासी बना हुआ है कि जो इसको इमरान खान कहेगा वो करेगा। उसको अगर अजीज है तो इमरान खान की खुशामद, पार्टी उसको अजीज है, मुल्क का उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो कहते हैं ना, मुशाहिदुल्लाह खान साहब मरहूम बाबा ने कहा था कि ये बड़े बड़े ओहदों पर छोटे छोटे लोग बैठे हैं। एक दंदान सास आपको सदर बना देंगे तो वो यही कुछ करेगा जो आज कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो सकेगा। साइफर की तहकीकात के लिए अपील समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है।
जस्टिस फायज ईसा केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलों में 22 फरवरी को इनके चैम्बर समाअत करेगा। बस आप अंदाजा लगाएं, जब काजी फायज ईसा साइफर की तहकीकात की समाअत करेंगे तो इमरान खान के कितने झूठ बेनकाब होंगे। जब हम ख्याल बेंच फायज ईसा इनकी बैंड बजाएंगे तो कौम कितने चेहरे नजर आएंगे, क्योंकि वहां ये भी सामने आएगा इमरान खान जिस साइफर की तहकीकात की दरखास्त दे रहे थे अब इसी इल्जाम से मुकर चुके हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो साइफर एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ राज होता है, और राज अफशा करने का जो कौमी राज होता है, जो इस तरह का दूसरे मुल्क के साथ तलकात की बेस पर होता है, उसकी सजा सीधी सीधी गद्दारी है। लेकिन खैर, कितनी गद्दारी के मुकदमे दर्ज करेंगे। इस इमरान खान ने मुल्क का जो हाल किया वो तो आपके सामने था, लेकिन मुल्क की इज्जत के साथ दूसरे बैनुल अक़वामी, से पहले हम पिछले एक वीलॉग में बता चुके थे कि जिस तरह शहजादा अब्दुल्ला के बारे में इसने जो कहा, जिस तरह इसने तुर्की के सदर और महातीर मोहम्मद को एक साइड पे लगाकर खुद वहां पे जाके बैठ गया, वो जरूरी था। अगर वो नहीं बैठता तो हमारे सऊदी अरब के साथ तलकात तो खराब होने ही होने थे, हमारे तलकात तुर्की और मलेशिया के साथ भी नहीं रहने थे। लेकिन इमरान खान साहब के जाती अनाव, जाती घुमंड और गुरूर की वजह से दूसरे ममालिक के सरबराहान को गालियां निकालना, खत लहराकर जलसे में दिखाने, इन तमाम चीजों ने जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, उस नुकसान को पूरा करने के लिए पता नहीं कितना अरसा बेकार है। लेकिन आज इमरान खान का अदालत में पेश होना एक बहुत बड़ा ड्रामा था, स्वाय जलसे के, रैली के और कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि बनाने वाले बता रहे थे कि जनाब हम तो आपके लिए काम कर रहे हैं, आप जब तशरीफ लाएंगे टीवीओ पर खबर चलेंगी, दूर तक खबर जाएंगे, बल्ले बल्ले तो अड्डी होनी है, साडा की जाना है। तो यही कुछ हुआ है। अल्लाह ताला की जात आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, इजाजत दें, इंशाल्लाह दूसरे वीलॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। आज रात 9:30 पर हमारे साथ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी होंगे। बहुत अहम प्रोग्राम होगा, देखना मत भूलिएगा। ख्याल रखें अपना। खुदा।